बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनज़्ज़ा एजाज़ और आप देख रहे हैं कैच द फीलिंग। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अगेन MGT 111 की शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स हमने 23 एंड 24 लेसन्स का जो मैंने अपलोड किया है और आगे जो है हम 25 से स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपको 25 और 26 लेसन की शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन नंबर 25 है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, हमने पहले सिलेक्शन और ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था, लेकिन ये जो है ये हमने पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह उसकी सिलेक्शन करनी होती है, उसकी ट्रेनिंग किस तरह होती है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे जाते हैं। व्हाट इज़ रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि रिक्रूटिंग जो है ये एक किस्म का कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स को हायर करते हैं एक पोजीशन के लिए, एक स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए। ठीक है, तो और एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये रिक्रूटिंग है और जो सिलेक्शन है वो उसके बाद फिर सेलेक्ट की जाती है उसको। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स हमने उसमें पढ़ा था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशंस। ठीक है, तो उसका हमने पढ़ा था। इस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है कि वही सेम किस्म की रिक्रूटिंग और सिलेक्शन का वो तरीका होता है कि अनाउंसमेंट होती है और स्पेसिफिक सीट्स होती है, उसमें पोजीशंस होती है, उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें पूरा एक वो होता है कि इसके लिए ये एलिजिबल है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटिंग और सिलेक्शन है। ये तो सिंपल यही हो गई। ठीक है, in announce the examination date every year for examination to be held for recruitment and of civil servants। ठीक है, तो ये उनके लिए एक स्पेसिफिक डेट और एक साल में होता है एक टाइम, तो इसमें उसको फिर अप्लाई करना होता है, उसके बाद एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, तो ये सारा वही है। आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न क्या है? तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज HRM हमने पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक HRM ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। इसकी 3 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग है। ठीक है, 3 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इसके लिए प्रोवाइड है। एक है प्री एंट्री ट्रेनिंग, एक है मिड करियर ट्रेनिंग और एक है सीनियर लेवल ट्रेनिंग। ठीक है, ये 3 किस्म के ट्रेनिंग्स इसके लिए प्रोवाइड है। अब ट्रेनिंग क्या है? द गवर्नमेंट सेक्टर देयर आर नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स। मतलब हर गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हर सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग यही होगी। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन जो है क्या मतलब ये है कि सिविल सर्वेंट को एक साल में एक मौका दिया जाता है, उसको जज किया जाता है उसमें, और फिर उसकी परफॉर्मेंस को जो है रिकॉर्ड किया जाता है, उसको परफॉर्मा कहते हैं, और फिर उसको जो है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन रिपोर्ट कहते हैं, PER। ठीक है, ये एक क्विज़ के तौर पे आ सकता है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PER यानी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन रिपोर्ट की मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ 3 है। एक है इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिक रिकॉर्ड टू द सिविल सर्वेंट। नंबर 2, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन टू न्यू अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, एंड इट एनवेलप्स द अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल लाइक एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये 3 उसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी क्या है? तो हम देखते हैं द सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को जो है अकाउंटेबल होता है, और गवर्नमेंट जो है इन टर्न वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होता है, और फिर लेजिस्लेचर जो है वो अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, वो पीपल्स को जो है अकाउंटेबल होता है। ठीक है, दस इनडायरेक्टली सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू पीपल। तो इस तरह जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इनडायरेक्टली वही लास्ट में जो पीपल्स हैं उनको इनडायरेक्टली वो अकाउंटेबल होता है। ठीक है, सो जो सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, वो 2 मेजर टाइप्स ऑफ कंट्रोल में है। ठीक है, उसकी 2 मेजर टाइप्स ऑफ कंट्रोल है। नंबर 1 एक्सटर्नल कंट्रोल और नंबर 2 इंटरनल कंट्रोल। ठीक है,
तो एक्सटर्नल कंट्रोल जो है उसमें क्या है, एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, एक पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो है ये लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और पब्लिक ओपिनियन जो है वो मीडिया जो है उसकी ज़रिए वो पब्लिक इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और नंबर 3 जो है जुडिशरी। जुडिशरी में क्या होता है, इट इज़ द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी, ठीक है। ये जुडिशरी इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स जो है उसमें ये सारे मेथड्स होते हैं। एक है द सर्विस ट्रिब्यूनल्स, एक है कंडक्ट रूल्स, एक है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, और एक है द हायरार्ची एंड एक है द मुहतसिब। तो ये सारे जो है ये पूरे ये इंटरनल कंट्रोल्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम जाते हैं हाउ इज़ HRM डन इन पब्लिक सर्वेंट्स सर्विसेज, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं देयर इज़ कंपेंडम ऑफ लॉज रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है एक किस्म के रूल्स मतलब कंपेंडम ऑफ लॉज रूल्स और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो टर्म और कंडीशंस होते हैं वो होते हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, और फिर उन कंपेंडम को कहते हैं एस्टा कोड, ठीक है। उन कंपेंडियम को कहते हैं एस्टा कोड, ठीक है। और सिविल जो द एस्टा कोड इज़ बुक दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन ऑन द प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। ये सारे उसके है जो एस्टा कोड है वो एक बुक होता है, ठीक है। और उसमें जो है ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ये प्रोवाइड की जाती है, यानी प्लेसमेंट के बारे में, जो प्रमोशन होती है उसकी ट्रांसफ़र किस तरह होगी, डिसिप्लिन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स क्या है, तो ये सारे फिर उस बुक में होते हैं। तो ये भी जो है तकरीबन मेरे ख्याल से एक बेस्ट MCQs है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं लेसन नंबर 26। तो ये मैं आपको बता दूं पहले, लेसन नंबर 26 तक जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये देखें हाफ पेज ये हो गया और एक पेज हो गया, यानी तकरीबन 4 या 5 पेजेस का एक लेसन मैंने आपको 1.5 पेज में मैंने आपको इस तक लाया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैंने उसको उठाया है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन भी है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन क्या है, मैं आपको सिंपल अपने वर्ड्स में डिफिनीशन जाने से पहले मैं अगर आपको अपने वर्ड्स में आपको सिखाऊं तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पब्लिक फाइनेंस जो है एक गवर्नमेंट जो है ना, एक गवर्नमेंट क्या करता है, वो एक किस्म की टैक्सेस लगाते हैं। अगर आप नोट कर ले, एक किस्म की टैक्सेस वो लगाते हैं पब्लिक पे, ठीक है। और उन पब्लिक से वो टैक्सेस इकट्ठा करते हैं, और वो टैक्सेस जो है उन टैक्सेस से वो लोग जो है पब्लिक के लिए ही, मतलब वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंस्ट्रक्शन करते हैं, पुल वग़ैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ ऐसे चीज़ें जो मतलब मुल्क के लिए बेहतरी और ज़रूरत हो, ठीक है, और पब्लिक के लिए भी, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, तो वो गवर्नमेंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है, उन टैक्सेस से। तो वो क्या होता है, वो पब्लिक के लिए मतलब वो सब कुछ होता है, तो उसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो उसकी डिफिनीशन भी हम पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंस है उसके साथ डील करती है। द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड द रेजिंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट फंड और पब्लिक फंड, ठीक है। वो पब्लिक ही फंड होता है ना, उनसे टैक्सेस लेते हैं तो पब्लिक ही फंड बन जाता है। उस फंड पे जो है वो एक किस्म की उनके लिए वो कंस्ट्रक्शन का काम जो है फिर पब्लिक के लिए करते हैं, तो वो पब्लिक फाइनेंस हो गया, ठीक है। ये है पब्लिक फाइनेंस। अच्छा, नेक्स्ट हम चाहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस की कंपोनेंट्स क्या है। अच्छा, एक है 3 लेवल्स है, इसके 3 लेवल्स है, एक है फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल, ठीक है। ये 3 उसके लेवल्स है, और जो नीचे है ये मेन कंपोनेंट्स है पब्लिक फाइनेंस के। एक है पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू आप लोगों ने मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कॉस्ट और ये रेवेन्यू वगैरह, ठीक है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है एंड फेडरल फाइनेंस है। अच्छा, पब्लिक रेवेन्यू में क्या है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट इनकम की जो सोर्सेज होती है,
मैंने आपको बताया ना कि जो सोर्सेज होते हैं, जो इनकम, वो जो रेवेन्यू उनको मिलते हैं, जो वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो वह है टैक्सेशन। टैक्स के थ्रू वो करते हैं, इट इज़ इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, और वो फिर इकोनॉमी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू सच एज फ़ी, अच्छा ये जो है ये नॉन टैक्स रिवेन्यू है, टैक्स के तौर पे नहीं लेते, लेकिन किस्म के फ़ी होते हैं, फ़ाइन्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइन्स जो है वो कंट्रीज़ के मतलब लॉ के मुताबिक लगते हैं ना, तो वो लेते हैं। फिर ग्रांट्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट रिसिप्ट एट्सेट्रा, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, नंबर 3 है सी, पब्लिक डेप्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। पब्लिक डेप्ट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, ये भी इनकम की एक सोर्स है। अच्छा, नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अच्छा, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू द फाइनेंशियल फ्लोज ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर एंड द अदर पॉलिसीज। द एक्सपेंडिचर दैट गवर्नमेंट मेक्स अफेक्ट द इकोनॉमी बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ इन फ्लो विद इकोनॉमी, ठीक है, वो इकोनॉमी के साथ इन फ्लो होता है, ठीक है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 3 पब्लिक बजट, ठीक है, ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। इट इज़ अप्रूवल फाइनेंशियल, अच्छा इट्स अप्रूवल पब्लिक बजट और इसकी अप्रूवल एंड फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम एंड ऑडिट, ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। नंबर 4 फेडरल फाइनेंस, ठीक है। अच्छा, फेडरल फाइनेंस क्या है? इट स्टडीज़ द मल्टी लेयर, मतलब 3 layers of government system of which necessitates division of functions and resources between the layers of the government and intergovernment relations, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे साथ पब्लिक फाइनेंस के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, किस तरह मतलब किन कंपोनेंट्स पे ये मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो ये 4 उसके कंपोनेंट्स है। अच्छा, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में जो सिमिलरिटीज़ है और जो डिससिमिलरिटीज़ है वो हम पढ़ते हैं। जो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्राइवेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस तो हमने पढ़ा, आपको समझ आया होगा कि पब्लिक फाइनेंस क्या है। अच्छा, प्राइवेट फाइनेंस जो है ना वो क्या है, वो भी मैं आपको अपने अल्फाज में थोड़ा सा आपको सिखाती हूँ। तो प्राइवेट फाइनेंस का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है एक इंडिविजुअल यूनिट की, मतलब एक ही यूनिट की, जैसे कि कहते हैं कि हाउस होल्ड, ठीक है, एक हाउस होल्ड या अ शॉप या अ फर्म, ठीक है, तो इनकी एक ही इंडिविजुअल यूनिट की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है उसको कहते हैं प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है, वो प्राइवेट फाइनेंस। और पब्लिक जो है वो तो ओवरऑल होता है, ठीक है, वो एक यूनिट नहीं होता, ठीक है। और जो प्राइवेट फाइनेंस है वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ये आप याद रख ले, प्राइवेट फाइनेंस डज नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़, ठीक है। तो सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ इसकी क्या है? प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में उसकी सिमिलरिटीज़ और उसकी डिससिमिलरिटीज़ क्या है? अच्छा, सिमिलरिटीज़ इसमें ये कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स क्रिएट एंड यूज़ फाइनेंशियल क्लेम्स, ठीक है, दोनों जो है वो फाइनेंशियल क्लेम्स जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं, ठीक है। बोथ आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स परचेज, सेल्स एंड अदर ट्रांजेक्शंस। अच्छा, परचेज, सेल्स और ट्रांजेक्शन की ये जो एक्टिविटीज़ है ये दोनों इसमें इंगेज होते हैं, ठीक है। बोथ आर दस इंगेज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज में जो है ये भी दोनों इंगेज होते हैं। एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज उसमें भी इंगेज होते हैं दोनों। साथ सिमिलरिटीज़ है इसकी, सेव कैपिटल एंड इन्वेस्ट कैपिटल ऑफ फर्दर क्रिएट मनी, ठीक है। तो ये इसकी सिमिलरिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो है डिससिमिलरिटीज़, उसकी क्या है? उसकी डिससिमिलरिटीज़ जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें मैंने जस्ट 3 डिससिमिलरिटीज़ मैंने उसमें से उठाए हैं, ठीक है। नंबर 1, the private finance follows the market principles or the principle of economic rationality, but the public finance follows the budget principle। अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि प्राइवेट फाइनेंस जो है वो मार्केट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। प्राइवेट फाइनेंस वो मार्केट प्रिंसिपल को, जो कि वो एक ही यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट है, या आप समझे कि एक शॉप है, तो वो मार्केट प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। किस तरह मार्केट प्रिंसिपल को फॉलो करेगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल
मार्केट में एक चीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है उसमें, ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है। तो इसी तरह जो है इसके शॉप के वही रेट्स जो होते हैं उसके प्रोडक्ट्स के, तो उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ उस मार्केट के उसूल की तरह, मतलब जो भी प्रिंसिपल्स वो फॉलो करेंगे तो उसी तरह एक शॉप की वही रूल्स होंगे, ठीक है। और जो पब्लिक फाइनेंस है उस वो बजट प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये उसकी ये उसका एक डिससिमिलरिटीज़ हो गई, सेम ही ये जो है आप पढ़ लीजिए, ये उसकी सेकंड एंड थर्ड उसकी डिससिमिलरिटीज़ है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। तो ये 25 और 26 लेसन की वीडियो थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और इसी तरह के शॉर्ट लेक्चर्स जो है, शॉर्ट लेसन्स जो है वो मेरे इस चैनल पे अपलोड होंगे इंशाल्लाह। हर सब्जेक्ट की मैं कोशिश करूँगी। अच्छा, और एक स्पेशल बात मैं आपको बताऊँ, अगर किसी को शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है, ख़ुद से उसको पढ़ना है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स चाहिए उसे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, आप उस लिंक पे मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। जिसने भी बॉय करने हो, ठीक है, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं उनको जो है शॉर्ट नोट्स जो है प्रोवाइड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।